इसमें वेस्ट बंगाल के लोगों को लगने लगा कि 15 सालों से राज करती हुई ममता बनर्जी इस बार चेंज होने वाला जो चुनाव है वो इस कदर इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब जनता और प्रशासन, पुलिस सबको समझ में आ गया कि इस बार ममता बनर्जी जा रही है। नोटबंदी के टाइम कहीं सारा टीएमसी का पॉलिटिकल लीडर के पास ब्लैक मनी मिल जाता है। हैवी पॉलिटिकल लीडर जैसे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय आके नया पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है। A big setback to CM Mamata Banerjee as one of her top aides has resigned from the party. Now there are rumors coming in that he is likely to join a Bharatiya Janata Party also. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे को जो बात रिसर्च से पता चला मैं सिर्फ वही का बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौविक और आप देख रहे हैं द एक्सपोज टीवी। शुरू में थोड़ा वोटिंग का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। इंडिया में दो टाइप का वोट को मेजर प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसमें एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है विधानसभा। लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री और विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिलेक्शन होता है। अभी फिलहाल में ये जो वोट है ये विधानसभा वोट है, जिसमें सीएम सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा क्या रीजन हो गया जिसमें वेस्ट बंगाल के लोगों को लगने लगा कि 15 सालों से राज करती हुई ममता बनर्जी इस बार चेंज होने वाला है? क्या कोई वोट चोरी या कोई स्कैम? तो क्या सीन है इस बार वेस्ट बंगाल का? सन 2011 जब वेस्ट बंगाल में राज कर रहा था सीपीआईएम, उनको 34 वोट से डिफीट करके टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस अपना पहला कदम बंगाल पर रखता है और रखते ही हमारा चीफ मिनिस्टर की सीट में ममता बनर्जी को सिलेक्शन किया जाता है। राज्य मुख्यमंत्री रूपे আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। तब की टाइम बात करूं तो वेस्ट बंगाल में टोटल सीट थे 294 यानी 294 एमएलए, जिसमें से 184 था टीएमसी का। आते ही अपना सीएम वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेजॉरिटी पार्ट को नोटिस करता है, जो था गरीबी, और इसको नोटिस करते हुए वो बड़ा अच्छा कदम लेता है। कई सारा स्कीम इन वेस्ट बंगाल में चालू करते हैं, जैसे कन्याश्री, खाद्य साथी, सबुज साथी, ये सब, जिससे उसको बड़ा पॉपुलेशन भी मिलता है। প্রতিযোগিতায় লড়ে প্রথম পুরস্কার জিতে নিল কন্যাশ্রী। খুব গর্বের দিন, কন্যাশ্রীর বিশ্ব জয় দেশকে উৎসর্গ করলাম বললেন মমতা। इसी के चलते कुछ बड़ा मिस्टेक भी कर देते हैं, जिससे अगेंस्ट पार्टी को बोलने का मौका भी मिल जाता है। इसी मिस्टेकों में फर्स्ट था स्टडी सिस्टम को बदलाव, यानी 1 से लेके 8 क्लास तक बच्चे तक विदाउट एग्जाम क्लियर हुए पास होना, जिससे वेस्ट बंगाल का स्टडी सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम করবে সেই জন্যই বাড়িয়ে দাও নাম্বার এবং এদের এমন ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করো যাতে তারা पड़ता है। एग्जाम ना होना, नौकरी ना मिलना, ये बड़ा कॉमन थिंग हो गया था इस वेस्ट बंगाल में। और नौकरी ना मिलने का कारण कहीं सारा प्रोटेस्ट चालू हो जाता है इस वेस्ट बंगाल में। और सबसे बड़ा दूसरा चेंज आ जाता है 2016 में। 2016 में नोटबंदी के टाइम कहीं सारा टीएमसी का पॉलिटिकल लीडर के पास ब्लैक मनी मिल जाता है। Black money and tweaking of Manrega schemes provided ammunition to the opposition to attack the government in the first week of the winter session of Parliament. तब अगेंस्ट पार्टी की लोगों ने चोर का अगवा लगा देते हैं इस तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। इतना सब कुछ होने के बाद भी 2016 में विधानसभा चुनाव में फिर से जीत जाता है ये तृणमूल कांग्रेस। और इसके बाद मेन टर्निंग पॉइंट पार्टी का आता है 2020 में, जिसकी वजह से इनका कम्युनिटी बिगाड़ना स्टार्ट हो जाता है। अभिषेक बनर्जी जो रिलेशन में ममता बनर्जी के नेफ्यू थे, उनको ममता बनर्जी लाते हैं इस पार्टी में
और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो देती है, जिसके चलते कुछ हैवी पॉलिटिकल लीडर जैसे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय आके नया पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कर ले। 21 polls that are slated to take place in West Bengal, a big setback to CM Mamata Banerjee as one of her top aides has resigned from the party. Now there are rumors coming in. इसका चलते टीएमसी का वीकनेस बढ़ता जा रहा था, लेकिन अपना सीएम नहीं रुके, वो नया स्कीम बढ़ाता गया। 2021 में लक्ष्मी भंडार नाम से एक नया स्कीम ममता बनर्जी वुमेन्स के लिए लॉन्च करती है, और ये लक्ष्मी भंडार वाला स्ट्रेटेजी था ठीक तीसरे चुनाव के आगे, और इसी के चलते अपना सीएम ममता बनर्जी तीसरे चुनाव भी जीत जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा इंग्लिश पार्टी का बोलना था कि ये वोट चोरी है, स्कैम है, लेकिन बाद में ये गलत साबित होता है। लेकिन अगले पल में जो होने वाला है वो पार्टी को बिल्कुल हिला के रख देते हैं। 2021 से 2026 तक इन 5 सालों में इतने सारे इंसिडेंट एक साथ हो जाते हैं कि अगेंस्ट पार्टी को चुनाव जीतने का मौका भी बोल सकते हैं। एग्जाम पेपर मिसिंग, आरजी कार इंसिडेंट, और ये फिलहाल के एसआईआर में 9 मिलियन वोटर्स की नाम काट जाना, और कई सारा पॉलिटिकल लीडर की बीजेपी में ज्वाइन होना, ये सब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बन जाता है इस तृणमूल कांग्रेस का। लोगों को समझ आ जाता है कि पैसा अकाउंट में तो घुसेगा लेकिन काम नहीं मिलेगा। कौन जीतेगा ये तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप मौका दोगे तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।